आइए दोस्तों, आज मैं आपको इस्लाम के एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे दुनिया फखरुद्दीन पाशा के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ तलवार का उस्ताद नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का सच्चा दीवाना था। क्या आप जानते हैं कि इस बहादुर ने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाना मंजूर कर लिया था? अगर नहीं तो आज की यह कहानी आपके दिल और सोच दोनों को हिलाकर रख देगी। यकीनन आप इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं। यह खिलाफते उस्मानिया का वह बहादुर जर्नल था जो अकेला तनतनहा अरब बागियों और ब्रिटेन और उसके इत्तेहादी अफवाज से 72 दिन तक लड़ता रहा और बाद में ब्रिटेन ने उसकी बहादुरी और दिलेरी से मुतासिर होकर उसको सहराई चीता या टाइगर ऑफ द डेजर्ट का खिताब दिया था। तारीख उसे मदीना का मुहाफिज के नाम से याद करती है। वह खिलाफते उस्मानिया का एक बहादुर जर्नल था, लेकिन जिस चीज ने उसकी शख्सियत को उभारा वह था उसका हजरत रसूल मकबूल साहब से ताल्लुक और इश्क। पहली जंग आजम के दौरान ब्रिटेन तकरीबन हर जगह सल्तनते उस्मानिया के हाथों शिकस्त पे शिकस्त खाता जा रहा था, तो उसको एक चाल सूझी। उसने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली जो कि हिजाज का गवर्नर था, अपने साथ इस लालच पर मिला लिया कि जंग के इख्तिताम पर उसे मुसलमानों का खलीफा बनाया जाएगा। शरीफ मक्का ने खिलाफते उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वह मदीना की तरफ बढ़ा। उसके साथ अंग्रेज और फ्रांसीसी फौजें भी थीं और लॉरेंस ऑफ अरेबिया नामी बदनामेज़माना जासूस भी था। उन्होंने 1916 को मदीना का मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा 1919 तक जारी रहा क्योंकि उनको यहाँ के उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त मदीना शहर का दिफा एक उस्मानी सिपहसालार फखरी पाशा या उमर फखरुद्दीन पाशा के ज़ेर निगरानी था। यह शख्स इंतहाई दिलेर और साहिब ईमान था। मदीना मुनव्वरा के बासी उसकी बहादुरी और हुस्न इंतजाम पर उसे बहुत पसंद करते थे। अरबों की इक़दारी की वजह से उस्मानिया को शदीद धचका लगा और ब्रिटेन और उसके इत्तेहादी बड़ी तेजी से उस्मानिया के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे। उस्मानिया के इत्तेहादी बुल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए और इसी वजह से बिलाखिर सल्तनते उस्मानिया को भी ब्रिटेन और इत्तेहादी के सामने हथियार डालने पड़े। उस वक्त शरीफ मक्का और उनके बेटे अली, फैसल और अब्दुल्लाह इस ख्याल में थे कि अब फखरुद्दीन पाशा भी हथियार डाल देगा और मदीना उनके हाथ आ जाएगा, लेकिन फखरुद्दीन पाशा ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामान इरसद पहुंचाने वाली ट्रेन को अंग्रेज पहले ही नाकारा कर चुके थे और इसी तरह फखरुद्दीन पाशा को बाहर से कोई मदद नहीं पहुंच रही थी। मुहासरे के दौरान मदीना पर 130 बार हमला किया गया और 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुक़द्दस सरजमीन पर 300 बम बरसाए गए। खाने पीने की चीजें कम हो चुकी थीं और फखरुद्दीन पाशा और उसकी फौज नद्दे उबले हुए खजूर के बीज खाते रहे, लेकिन हथियार नहीं डाले क्योंकि उसे ख्वाब में हजरत रसूल मकबूल ने हुक्म दिया था कि हथियार मत डालना। एक तुर्क मुसिफ लिखता है, एक मर्तबा 1918 में जुमे के दिन फखरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो आधे रास्ते में रुक गया और अपना चेहरा हजरत रसूल के रोजा मुबारक की तरफ करते हुए अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसने नमाजियों और मुजाहिदीन से जज्बाती और पुरजोश खिताब किया, मुसलमानों, मैं तुमसे हजरत रसूल का नाम लेकर जिहाद की अपील करता हूँ, जो इस वक्त मेरे गवाह भी हैं। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह किए बगैर हजरत और उनके शहर का आखिरी गोली तक दिफा करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारा हामी और नासिर हो और हजरत रसूल की बरकत हमारे साथ हो। तुर्क अफवाज के बहादुर अफसरों, ए छोटे मोहम्मदियों, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के सामने ये वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी जानें लुटाकर करेंगे। इसके बाद फखरी पाशा ने कहा कि उसे ख्वाब में हजरत रसूल ने हुक्म दिया था कि वह अभी हथियार न डाले। अगस्त 1918 में जब उसे शरीफ मक्का की तरफ से पैगाम आया कि हथियार डाल दो, तो उसने इन अल्फाज में जवाब दिया,
फखरी पाशा की तरफ से, जो उस्मानी अफवाज का सिपह सालार और सबसे मुक़द्दस शहर मदीना का मुहाफिज और हजरत का अदना गुलाम है, उस अल्लाह के नाम से जो हर जगह मौजूद है, क्या मैं उसके सामने हथियार डालूं जिसने इस्लाम की ताकत को तोड़ा, मुसलमानों के दरमियान खूनरेजी की और अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत पर सवाल उठाया और खुद को अंग्रेज का मातहत कर दिया। जुमेरात की रात मैंने एक ख्वाब में देखा कि मैं थका हुआ पैदल चल रहा हूँ, इस ख्याल में कि किस तरह मदीना का दिफा किया जाए। अचानक मैंने खुद को नामालूम अफराद के दरमियान पाया जो कोई काम कर रहे थे। फिर उनमें से एक बुजुर्ग शख्सियत को देखा, वो हजरत मोहम्मद थे, उन पर अल्लाह की रहमत हो। उन्होंने अपना बायां हाथ मेरी पीठ पर रखा और मुझसे तस्कीन देने वाले लहजे में फरमाया, मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ 3-4 कदम ही चला और फिर बेदार हो गया। मैं फौरन मस्जिद नबवी गया और उनके रोजे के करीब अपने रब के हुजूर सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा किया। अब मैं हुजूर की पनाह में हूँ जो मेरे सिपह सालार आला हैं। मैं मदीना की इमारतों, सड़कों और इसकी हदूद के दिफा में दिलोजान से मसरूफ हूँ। अब मुझे इन बेकार पेशकशों से तंग न करो। 30 अक्टूबर 1918 को सल्तनते उस्मानिया ने हथियार डाल दिए और वजीर-ए-जंग ने फखरी पाशा को पैगाम भेजा कि हमने मुआहिदा करके हथियार डाल दिए हैं, अब तुम भी हथियार डाल दो। लेकिन फखरी पाशा न माने और अपनी तलवार हवाले करने से इनकार किया। इस पर उस्मानिया ने उसे ओहदे से बरतरफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वह डटे रहे और उसी तरह लड़ते रहे। इसी तरह जंग खत्म होने के बावजूद यह सहराई चीता, यह आशिक रसूल 72 दिनों तक अकेले अरब बागियों और ब्रिटेन और उसके इत्तिहादियों से लड़ते रहे और अपने छोटे से दस्ते से मदीना की हिफाजत करते रहे। आखिरकार उसके अपने ही साथियों ने तंग आकर खुद उसको पकड़कर दुश्मनों के हवाले कर दिया। यूं 2 फरवरी 1919 को शरीफ मक्का के बेटे अली और अब्दुल्लाह शहरेन दीना में दाखिल हुए और 12 दिन तक शहरेन बी में लूटमार करते रहे। 4850 घरों को, जिनको फखरुद्दीन पाशा ने ताले लगवाए थे, उन्हें तोड़कर लूट लिया गया। फखरुद्दीन पाशा ने 2 साल माल्टा में कैद में गुजारे। 1921 को रिहाई मिलने के बाद दोबारा तुर्की अफवाज में शामिल हुए और यूनान और फ्रांसीसियों के खिलाफ जंगें लड़ी। इसके बाद वह अफगानिस्तान में तुर्की के सफीर रहे। 22 नवंबर 1948 को दिल का दौरा पड़ा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें इस्तांबुल में दफन किया गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कब्र को नूर से भर दे। अफसोस इस बात का है कि हमारी नस्ल सरासर उनके नाम से वाकिफ नहीं। एक सोच समझ कर की गई साजिश के तहत हमें मीडिया और फजूल फिल्मों व ड्रामों में मशगूल किया गया है, ताकि हम अपने आबाओ अजदाद के इन ईमान अफरोज कारनामों से बिल्कुल बेखबर रहें और हमारे अंदर वही अकाबी रूह पैदा न हो। इस जर्नल की दास्तान पढ़ने के बाद शायद कोई ख्वाहिश करे कि काश उसकी जगह वह खुद होता और उसे हुजूर की तरफ से उसी तरह हुक्म मिलता। अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा अपने उन असलाफ को जिंदा करें जो अल्लाह और हुजूर के नाम पर मर मिटें। अपने बच्चों को इस किस्म के वाक़ियात से उनकी तरबियत करें ताकि दुश्मनाने इस्लाम को एक बार फिर फखरुद्दीन पाशा का सामना करना पड़े। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन अज़्ज़ व जल।